क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं कि क्या उनको इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करना है या फिर नहीं करना है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सुने रहेंगे जहाँ पे 95% या फिर 96% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बट आप सिर्फ डिसीजन क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेसिस पे ही कर रहे हो, ये गलत है। इसे है ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक इंश्योरेंस कंपनी के टोटल 500 क्लेम आए थे, जिसमें से 1 लाख के 480 क्लेम आए। अभी आप सोचोगे कि ये सारे क्लेम सेटल कर दिए गए हैं, यानी कि उसी फाइनेंशियल ईयर में उस इंश्योरेंस कंपनी ने 4.8 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट कर दिया। जो 20 क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो हर एक क्लेम 10 लाख का था। यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर में उस इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल 2 करोड़ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब हम उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए उस फाइनेंशियल ईयर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड यानी कि 480 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स जो 500 है, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप परसेंटेज मिलेगा आपको, और आंसर रहेगा 96%। यानी कि उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में 96% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये डिक्लेयर किया है। यही सेम एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम है ना अमाउंट के बेसिस पे समझते हैं कि कितना क्लेम दिया गया है। फिर जो टोटल क्लेम सेटल किया गया था वो 4.8 करोड़ था, डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम जो आया था जो 6.8 करोड़ था, और ये 6.8 करोड़ आया कैसे, 4.8 करोड़ प्लस 2 करोड़। इसका जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 70% ही टोटल क्लेम अमाउंट दिया गया है।